सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी स्कीम बहुत ही कारगर साबित हो रही है। लेकिन बैंक अपने ग्राहकों को जानो यानी कि केवाईसी के नाम पर लाभार्थियों के खाते को फ्रीज यानी बंद कर रहे हैं। इस बात पर आरबीआई ने बैंकों को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही नसीहत भी दी है कि अधूरे केवाईसी के नाम पर बैंक खाता धारकों के साथ मनमानी ना करें। क्या है डीबीटी योजना, बैंक केवाईसी के नाम पर किस तरह कर रहे हैं परेशान, आरबीआई ने बैंकों से क्या कहा है, आइए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। डीबीटी मिशन के देश भर में सभी तरह की सरकारी सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर किया जा रहा है। डीबीटी प्रोग्राम में 450 से ज्यादा सरकारी योजनाएं शामिल हैं, जिसमें राष्ट्रीय रोजगार योजना यानी कि मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, डीबीटी पहल, पीएम किसान सम्मान निधि और पीएम आवास योजना प्रमुख है। डीबीटी योजना से देश भर में 90 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। डीबीटी स्कीम को सफल बनाने का मकसद ये है कि सरकार ने 10 साल पहले जनधन योजना शुरू की थी। अगस्त 2024 तक देश में 53.13 करोड़ जनधन बैंक खाते खुले हैं। बैंक इस तरह के खातों को अधूरी केवाईसी के नाम पर फ्रीज यानी कि बंद कर रहे हैं। केवाईसी प्रोसेस का मकसद बैंक खातों को मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए आईडी और एड्रेस प्रूफ को अपडेट रखना है। आरबीआई ने केवाईसी अपडेट में देरी करने के लिए भी बैंकों को दोषी पाया है, जिससे खातों को फ्रीज किया गया है या फिर जिसकी वजह से खाते फ्रीज हो गए हैं। वहीं निजी क्षेत्र के बैंकरों को संबोधित करते हुए आरबीआई डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन ने कहा कि बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि केवाईसी की गाइडलाइन का सटीकता और सहानुभूति दोनों के साथ पालन किया जाए। इस दौरान सीनियर सिटीजन और कमजोर वर्ग के लोगों की मदद का विशेष ख्याल रखा जाए। आरबीआई ने पिछले दिनों भी इस बारे में बैंकों को निर्देश दिए थे, जिसमें बैंकों को स्पष्ट कहा गया था कि डीबीटी स्कीम से जुड़े बैंक खातों को फ्रीज ना किया जाए। आरबीआई की जांच में और भी कई तरह की समस्याएं सामने आई है, जिनमें ग्राहकों की केवाईसी डिटेल्स को समय समय पर अपडेट करने में बैंक स्तर पर काफी समय तक लंबित रखना और केवाईसी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स के मामले में ग्राहकों की मदद ना करना शामिल है। कुछ बैंकों ने इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए स्टाफ की कमी को एक बहाना बनाया। बैंक की ब्रांच में ज्यादा भीड़ होने पर बैंक कर्मी ग्राहकों को सर्विस देने से इनकार कर देते हैं। डिजिटाइजेशन के जमाने में भी कुछ बैंक केवाईसी के लिए अपनी होम ब्रांच में जाने के लिए कहते हैं। कुछ मामले ऐसे भी सामने आए जिसमें बैंक को डॉक्यूमेंट्स मिल गए लेकिन उन्हें सिस्टम में अपडेट नहीं किया गया और बाद में ग्राहक का बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया। बैंकों की इन्हीं खामियों की वजह से बड़ी संख्या में खाते फ्रीज हो रहे हैं, जिससे जरूरतमंदों को सरकारी सहायता का लाभ नहीं मिल रहा। जिन लोगों के रेगुलर बैंक खाते हैं, इनके फ्रीज होने से वो अपना फंड इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आरबीआई ने बैंकों को इन्हीं खामियों को लेकर नाराजगी जाहिर की और जल्द ही इन्हें दूर करने के लिए कहा। अगर किसी बैंक खाते में लंबे समय तक ट्रांजैक्शन नहीं किया जाता है तो उसे इनएक्टिव कर दिया जाता है। इसलिए खाते को चालू रखने के लिए नियमित अंतराल पर उसमें ट्रांजैक्शन करते रहें। अगर किसी वजह से आपका बैंक खाता बंद भी हो गया तो उसे जल्द चालू करवा लें। इसके लिए आपको अपने पैन और आधार की कॉपी जमा करानी होगी। डॉक्यूमेंट्स को मोबाइल नंबर के साथ वेरीफाई किया जाता है।